स्वागत रहो। मैं डॉक्टर संजीव पांडे, ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल जो कोविड-19 का या कोरोना वायरस का संक्रमण लॉकडाउन, अनलॉकडाउन 1 के बाद के समय में तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। सारे जितने भी बंधन थे वो मुक्त किए सरकार ने, क्योंकि इकोनॉमी भी साथ में, लाइफ भी साथ में चल रही है। इस अवसर पर चीज़ों को आप कैसे कोरोना से बच सकते हैं, इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए डॉक्टर मृणालिनी सिंह को, जो एक डाइटिशियन है, और वो हमको बताएंगे कि डाइट में किस किस तरह की चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करें अपने, जिससे कि हम कोरोना जैसे संकट से हम बच सकते हैं, उससे इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मृणालिनी सिंह को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृणालिनी सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है कोविड-19, आजकल की मेजर प्रॉब्लम जो कि फैल रहा है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है। तो आजकल हम लोग बहुत तरीके के मैसेजेस, वीडियोस देख रहे हैं कि ये खाएंगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा, क्या खाएं क्या ना खाएं तो जिससे हमें ना हो। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के खाना खाने या ना खाने से कोरोना वायरस होता या नहीं होता है। ये एक अफवाह है कि कोई भी ऐसा खाना नहीं कि जिसको खाने से हमारा कोरोना वायरस नहीं होगा। तो कोई भी वायरस का जो इफ़ेक्ट होता है, कोई भी वायरस का जो अटैक होता है बॉडी में, उन बॉडी पे जल्दी अटैक करता है जिनका कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने खाने में किन चीज़ों को शामिल करें जिनसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सके। हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम किस प्रकार से बूस्ट करें, हम अपना इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, कैसे इंक्रीज़ करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोई भी वायरस अपनी बॉडी में किसी की बॉडी में, सिर्फ ये कोरोना वायरस ही नहीं, जो भी वायरल इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं, जब कोई भी वायरस एक बार शरीर में प्रवेश करता है तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके ही बाहर डेड होता है या बाहर जाता है। वो बीच में डेड नहीं होता, या अगर हम सोचें कि ये हम खा लेंगे तो अगर हम इन्फेक्टेड भी हैं तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये गलत है, ये सच बात नहीं है। तो कोई भी वायरस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही शरीर के बाहर जाता है या डेड होता है। अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये ज़रूरी रखना होता है कि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बीच में या उसकी डेड होने से पहले उसे कोई ट्रांसमिट ना मिले कि वो किसी और की बॉडी को इन्फेक्ट कर सके। उसमें वो नई साइकिल के लिए तैयार, जब वो उसको नई दूसरी बॉडी मिल जाएगी तो वो अपनी नई साइकिल के लिए तैयार हो जाएगा। जब उसे कोई बॉडी नहीं मिलेगी तब वो डेड हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार का हमें खाना खाना चाहिए। तो हम जो भी खाएंगे वो ये सोच के कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो। पर ये गलतफहमी बिल्कुल भी ना पालें कि हमें ये खाने से कोरोना वायरस नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें विटामिन सी वाली चीज़ें खानी चाहिए। नींबू है, संतरा है, आंवला है, जिन चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी वाली जो फल होते हैं या फूड होता है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करता है। योगर्ट भी इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करता है। आलमंड भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। कीवी भी बहुत अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ब्रोकली इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फूड टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। और जिंजर, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें जिन हम के नाम ले रहे हैं ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ग्रीन टी है। रेड पेपर जो लाल शिमला मिर्च होती है वो भी बहुत अच्छी होती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो अगर हम इन चीज़ों को खाएंगे जो इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, तो वायरस का खतरा थोड़ा कम रहेगा कि
जल्दी से वायरस हमारी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता, इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। बट इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इट इज़ अ वेरी मेन थिंग, कि हमें दूर रहना है। हर किसी इंसान से 1 मीटर की दूरी बना के रखना है। और हमेशा ये याद रखें कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। मास्क ज़रूर पहने कि कोई भी हमारे ऊपर छींके या खांसे, या ना हम किसी के ऊपर छींके या खांसे। हाथों को जल्दी जल्दी से धोते रहें, बार बार धुलें, थोड़ी थोड़ी देर पे धुलते रहें साबुन से, अच्छी तरीके से 1 मिनट तक धुलें। हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आप बाहर से कोई भी सामान लाएं उसे अच्छे से सैनिटाइज करें, बिना सैनिटाइज किए हुए ना छुएं। तो साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें, चीज़ों को सैनिटाइज करना ना भूलें, मास्क पहनना ना भूलें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो ना निकलें। और इन चीज़ों को, इन फूड्स को, उन थिंग्स को अपने खाने में, अपने रूटीन में शामिल करें जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, कि हमें इन्फेक्शन का, वायरस अटैक का खतरा थोड़ा कम हो। लेकिन खाने के साथ साथ ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि हमें इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही हैं। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा वायरस से, ना कि ये कि हमें होगा नहीं। तो खाने के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें और अपना हमारे सारे नियमों का पालन करें, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने को बनाए गए हैं। हम अपनी स्वच्छता को ध्यान रखने, सतर्कता बरतेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर मृणालिनी सिंह ने जो आपको बताया, बहुत सारी वेजिटेबल्स बताई, बहुत सारे फ्रूट्स बताए। आजकल गर्मी है, विटामिन सी के लिए आप आंवले के रस का विध्वंस जो है वो ले सकते हैं साधन। सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दिन में कई बार नींबू की शिकंजी पी सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, फ्रेश नींबू का रस वो लाभकारी होता है, प्रिजर्वेटिव वाला नींबू का रस नहीं लाभकारी होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसका जो बेसिक गुण है, क्षारीय अल्कलाइन कैरेक्टर है, वो कम हो जाता है। इसके से आपको एसिडिटी डेवलप हो सकती है अगर आप प्रिजर्व किया हुआ लेमनाइड वगैरह लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि फ्रेश लेमन जूस आप लें। दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत फ़ायदा करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। धन्यवाद। आज इतने ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इस आगे की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।